सभापति महोदय, बोले साहब समय तो आप शेर बोल रहे हो क्या? आप बिराइए माननीय सदस्य, नंबर आएगा आपसे जरूर बुलवाएंगे। नहीं बोल आप बिराइए। सभापति महोदय, नहीं, इनकी बोलना भी बोल पर्ची दीजिए आप। खुलवा दो ना, इनकी भी पर्ची खुलवा दो। जब पर्ची आएगी तभी तो नंबर आएगा। पर्ची खुलेगी। आप नहीं माननीय बोलिए। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 19 जनवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं और अभिभाषण के माध्यम से कई बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई। बिंदु संख्या 27 पे देंगे तो 5:03 हो गए, व्यवस्था दे दीजिए। अभी 3:03 माननीय 5:03 हो गए तो दे दीजिए व्यवस्था। अभी 3 बजे, अभी तो 3 बजे हैं, नींद होगी थे। अभी 3 बजे हैं साहब बोल रहे हैं। अरे आप दिमाग तो टेस्ट कृपा कर रहा हूँ, करें। आपकी तकलीफ है क्या? आप तो कृपा करें। अरे चेयर का दिमाग टेस्ट कर रहा हूँ, आपकी दिक्कत है क्या? समय का ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा मानिए। बिंदु संख्या 27 पर किसान कर्जा माफी का जिक्र किया गया। 2018 के चुनाव के समय कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने नहीं बल्कि इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर पधार करके चुनावी सभा के माध्यम से, और वो भी हमारे हनुमानगढ़ में आकर के ये बात कही थी और 1 से 10 तक की गिनती गिन करके उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन कहते हुए तकलीफ है कि पूरे 10 दिन भी निकल गए, 5 साल भी निकल गए और पूरे 5 साल में इनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जा माफी के लिए तरस गया और एक तरह से कर्जा माफी के स्थान पर 19,000 से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें उसमें कुड़क हुई, ज़मीनें उसमें नीलाम हुई और राजस्थान प्रदेश में कई स्थानों पर किसानों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्थिति पूरे 5 साल के दौरान इनके शासन में रही। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ बिंदु संख्या 31 में युवाओं का भी जिक्र किया गया है कि निश्चित रूप से जो वादा बेरोजगार युवाओं को के साथ इन लोगों ने किया कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम बनने वाली सरकार करेगी, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने की बात दूर रही। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होते रहे, पेपर लीक माफिया सक्रिय रहे और परीक्षाओं की पारदर्शिता समाप्त होती गई। युवाओं का भविष्य एक तरह से अंधकार में बनाने का काम इन लोगों ने किया। पेपर लीक का बार बार जिक्र हम लोग यहाँ करते हैं। अब लीक का जहाँ तक सवाल है, एक तो होता है कि किसी पाइप से कोई पानी लीक हो गया, किसी ट्यूब से कोई हवा लीक हो गई, प्रेशर लीक हो गया। साहब इसमें लीक का सवाल क्या है? ये तो निश्चित तौर से पेपरों पर डाका डालने का काम, चोरी करने का काम एक तरह से पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान इन लोगों ने किया। तो निश्चित रूप से
एक तरह से आरपीएससी का नाम पूरे देश भर में, आरपीएससी का एक बड़ा नाम था। पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं होती थी कि राजस्थान प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, आरपीएससी की जो परीक्षाएं होती है वो साफ़ सुथरी होती है, परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। लेकिन निश्चित रूप से 5 साल के इनके शासन के दौरान इन लोगों ने आरपीएससी जैसी संस्था को दागदार करने का काम किया। मैं माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से 5 साल के कार्यकाल के दौरान आपस में 5 साल तक ये लोग लड़ते रहे और इनकी खींचातानी की वजह से शासन की गाड़ी लगातार बेपटरी होती गई और ये सरकार कई बार इनको 5 सितारा होटलों में बैठ कर के फैसले लेने पड़े। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज़ करके एक बहुत बड़ी योजना इस देश के किसान को दी थी और निश्चित रूप से पूरे देश के किसान को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, बीमा क्लेम का लाभ किसान को मिलना शुरू हुआ। लेकिन निश्चित तौर से राजस्थान प्रदेश की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इनकी किसान विरोधी नीतियों के चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी एक तरह से उसमें भी बड़ी भारी बाधा उत्पन्न करने का काम इन लोगों ने किया। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, हमारे ज़िले के अंदर, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के इनके कार्यकाल के दौरान जगह जगह किसानों ने आंदोलन किए, जगह जगह धरना प्रदर्शन करने पर किसानों को मजबूर होना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जो बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर जो दिया जाता था, उस बीमा क्लेम को सैटेलाइट के आधार पर केवल इसलिए दिया गया क्योंकि इनके सरकार में बैठे हुए लोगों का, ये लोग बीमा कंपनी से इन्होंने साठगांठ कर ली, बीमा कंपनी से मिलीभगत कर ली और बीमा कंपनी से मिलीभगत की वजह से निश्चित रूप से जो बीमा क्लेम किसान को क्रॉप कटिंग से दिया जाना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर दिला करके इन लोगों ने 5 साल तक राजस्थान प्रदेश के किसान का, हमारे क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम इन लोगों ने किया। शीघ्र समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय बोलना शुरू किया माननीय सभापति महोदय, आप कहते हैं समाप्त करो। जो समय इसमें अंकित है उतना ही समय मिल पाएगा। बीच में माननीय सदस्य डिस्टर्ब भी करके कुछ समय इन्होंने भी ले लिया। माननीय सभापति महोदय, वक्ता बहुत है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि हर घर को शुद्ध पानी दिया जाए, नल के द्वारा उसको जोड़ा जाए, एक तरह से जल जीवन मिशन योजना का उन्होंने आगाज किया। लेकिन पिछली राजस्थान प्रदेश की जन विरोधी सरकार की वजह से जो है ये जल जीवन मिशन योजना को भी एक तरह से उस योजना में भी इन लोगों ने बड़ी भारी बाधा उत्पन्न करने का काम किया। जल जीवन मिशन योजना में पिछले राजस्थान प्रदेश की सरकार के कार्यकाल के दौरान जगह जगह उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ, अमानक और घटिया सामग्री का उसमें इस्तेमाल किया गया और विशेष करके हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में, गांव और ढाणियों में जो जल के कनेक्शन दिए जाने थे उसमें बड़ा भारी भेदभाव करने का काम, बड़े भारी अनियमितता करने का काम चंद्रभान क्या और इनकी निश्चित रूप से इनकी